प्रकाश चंद्र जी, जयपुर राजस्थान से। महाराज जी, कभी कभी मेरा नाम जप होता है, कभी कभी रुक जाता है। पहले राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप हो रहा था, अब स्वतः ही राधा राधा जप हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। घर में कंठी माला एवं तिलक के लिए विरोध कर रहे हैं, पर मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। हाँ, आप देख लो, विरोध तो ऐसे ही है। हाँ, और जो भजन का है कि कभी होता है कभी नहीं होता है, ये तो गुणों का चक्र चलता है अंदर। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजे चाल। और अगर हमें रसिकों का संग मिलता रहे तो फिर माया चक्र का जो प्रवाह बहता रहता है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। यदि भजनानंदी भक्तों का संग, प्रेमियों का संग मिलता रहे तो हमारे भजन की उन्नति होती रहे। पर यदि भजन कभी ऐसा लगे कि भजन नहीं हो रहा है, तो भजन होने के लिए जो हृदय में जलन हो रही वो भी भजन है, समझो। जैसे इस समय हमारा भजन ना हो और हमें जलन हो कि मेरा भजन नहीं हो रहा, तो ये भजन ही हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के लिए हम जल रहे हैं। भले मंत्र नहीं चल, लेकिन हृदय में इस बात की व्याकुलता है, जलन है कि हाय मेरा भजन नहीं हो रहा। तो वास्तविक भजन हो रहा है, उसका परिणाम वही होगा जो भजन होने से होता है। पर सावधानी ये है कि उस समय हम कहीं भजन के विपरीत आचरण न कर बैठे जो हमारे हृदय को मलिन कर दे। पर अगर उस समय भजन नहीं भी हो रहा तो भजन के लिए जो तड़पन हो रही वो उत्तम भजन ही हो रहा, उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगा। और परिवार के विरोध की बात तो अभी आपने सुनी लिया, इतनी हम बातें कही कि ये संसार है, विरोध कैसा कैसा करता है पूछो मत। हाँ, आज जब हम किसी संत को देखते हैं भगवत अनुराग में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पूछो कि कैसे जब हम किसी अस्त्र को देखते हैं ना, बहुत चमकता है, लेकिन उसको पूछो बेचारे को कि तुम्हारी दुर्दशा कैसी हुई। उसको लोहार ने आग के ऊपर रख के जला के घन से पीट के रगड़ रगड़ के उसको तब ऐसा बनाया। आज जब हम सुंदर घड़े को देखते हैं तो लगता है बहुत अच्छा, लेकिन उस बेचारे घड़े से पूछो कि तेरी दुर्दशा कैसी हुई है। कुम्हार ने उसे कूट कूट करके एक एक रज को समान करके फिर पैरों से रौंद कर जल डालकर फिर गूंथ करके उसे चाक पे चढ़ा के घुमा घुमा के जो चाहा वो आकार दिया, उतने पे भी उसे बख्शा नहीं। फिर आग की ज्वाला में उसको रख के आवे में तपा करके पक्का किया, तब जाके तुम्हारे सामने वो घड़ा बन के आया है। किसी को हम ये देख के कि बहुत सुंदर संत हैं, बड़े भजनानंदी संत हैं, ये तो बड़े आनंद में, साधु बनना बड़े आनंद है, तो बड़े आनंद का विषय, लेकिन वो आनंद तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है ये कोई उपासक ही जानता, दूसरा नहीं जानता। जिसकी भी जीवनी लिखी गई है संतों की, वो शुक्ल पक्ष की लिखी गई है, कृष्ण पक्ष की नहीं लिखी गई। कृष्ण पक्ष तो जाने मोरी छाती, वो उस उपासक का हृदय ही जानता है कि कैसे कैसे कृष्ण पक्ष बीता है। शुक्ल पक्ष में तो, शुक्ल पक्ष का मतलब सिद्धावस्था, प्रकाशित। अब तो साहब नमस्कार प्रणाम और सब बढ़िया बढ़िया लिख, पीछे के जीवन क्या रहा है और उसके हृदय में क्या बीता है ये वही जानता है, दूसरा नहीं जानता। विरोध को सहना तो हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, ये होगा होगा जी। हाँ, आनंदित रहो, हमसे जो आपको सहयोग लेना है आप हमें। हाँ, नियमित भगवत गीता पढ़ता हूँ तो उसमें नियम कुछ भी नहीं रहता, उस एक एक अध्याय आगे बढ़ता जाता हूँ। 17 साल से यही कर रहा हूँ, तो उसमें कोई नियम या कुछ चेंज करने की जरूरत है? हमने शास्त्र स्वाध्याय का स्वरूप समझा है कि उस वस्तु का चिंतन करना। जो जैसे गीता जी पढ़ रहे हैं तो हम पाठ पर दृष्टि नहीं देते कि हम 5 अध्याय रोज गीता पढ़ते हैं और चिंतन नहीं हुआ एक भी शब्द का। ठीक है, भगवद वाणी का पाठ कर रहे हैं तो उससे पुण्य सुकृत पवित्रता, लेकिन उसका मतलब क्या है गीता पाठ का कि हम किसी एक श्लोक के एक शब्द को जीवन में उतारने की चेष्टा करें। जो गीता जी है, जो भागवत जी है, जो शास्त्र है, ये हमें जीवन को सुधारने के लिए है, हमारा जीवन भगवत स्वरूप हो जाए। इसलिए तो हम पाठ भले कम करें लेकिन हम उसे उतारने की चेष्टा करें। जैसे मानो एक श्लोक है, भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, अब पूरा जीवन इसी में उतार दो कि हमारा सदैव भगवत चिंतन होता रहे, हम योग क्षेम की परवाह न करें।
भगवान कह रहे द्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुखा सुखा क्षमी। किसी से भी हम द्वेष न करें संपूर्ण सृष्टि में। अब इसे उतारो, गीता का स्वरूप हो जाओगे आप। अगर हम गीता केवल पाठ कर रहे हैं, आचरण हमारे गीता के विरुद्ध है, माना सुकृत होगा उतना, लेकिन गीता का आनंद नहीं मिल पाएगा आपको। गीता का जो अंतिम फल है भगवत स्मृति, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, वो अखंड स्मृति को प्राप्त होकर भगवत साक्षात्कार के योग्य वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए भले 2 श्लोक पढ़ें, लेकिन उसको समझें, उसको जीवन में उतारें, तो आपको श्री कृष्ण चंद्र जी के उपदेश का लाभ प्राप्त हो पाएगा। महाराज जी, आप लगता है कि आपके जो प्रवचन है उन्हीं से गीता जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो, नहीं पढ़ो, पढ़ना निषेध नहीं, हम जो कह रहे हैं उसको आपके प्रवचनों में सारी चीजें वही है। हाँ, तो आप उसको सुनो, सुनकर मनन करो। हमारे जीवन में जो बीता है वो हम बता रहे हैं। जैसे हम ये कोई बात कहने लगते हैं, हाँ देख लो सत्संग में सुन के, ये हम हृदय की पीड़ा भरी बात कहते रहते हैं। जैसे आप प्रश्न करते हो भजन में ऐसा, भजन में वैसा, तो वो हमारे जो जीवन में बीता है, हमारे मन ने जो हमारे साथ कलाकारी की है, जो मन ने हमें दिखाया है, झुकाया है, वो हम सब आपको बताते हैं। तभी आपको लगता है हाँ ये बात सही, क्योंकि वो मन की पढ़ी हुई बात हम कह रहे हैं। जो ग्रंथ में पढ़ा और जो मन में पढ़ा, दोनों का मिलान हो गया। वही बात प्रभावित भी करेगी। मतलब ये कोई यहाँ सिद्धि नहीं है, कोई यहाँ चमत्कार नहीं है, लेकिन जो हमारे जीवन में बीता है, जो हमारा जीवन है, वो हम आपको बताते हैं। इसीलिए आपका परिवर्तन निश्चित है, निश्चित, पक्का। आप इसको श्रवण करो, आपको चैन नहीं लेने देगा ये, क्योंकि ये केवल भाषण नहीं है, ये जीवन है। ये जीवन तुम्हारे जीवन में जाकर परिवर्तन कर ही देगा। सुन के देख लो, आप सुनो, सुनकर मनन करो, उससे जीवन में उतारो, तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। सुशील कुमार जी कानपुर से, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं और मेरी पत्नी आपसे शरणागत मंत्र की याचना करते हैं। हाँ देख लीजिए। विनोद कुमार जी दादरी से, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं और मेरी शरीर की पत्नी एवं बेटा भी आए हैं, कृपा करके शरणागति मंत्र देने की कृपा करें। देख लीजिए जी। मुकेश मिश्रा जी जयपुर राजस्थान से, जय श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी कृपा करके शरणागति मंत्र देने की कृपा करें जी। भरत कुमार जी मथुरा से, महाराज जी श्री हरिवंश कृपया शरणागति मंत्र प्रदान करने की कृपा करें जी। कांता बहन गुजरात से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव मुझे शरणागति मंत्र देने की कृपा कीजिए। पुष्पा शर्मा जी लखनऊ से, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी कृपा करके मुझे शरणागति प्रदान करने की कृपा करें। कौन? हाँ देख। कृपा देवी जी, आपने भी शरणागति के लिए याचना की, बात कर लें। वीरेंद्र सिंह जी, गुरुजी राधे राधे दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं और मेरे शरीर की पत्नी आपसे शरणागत होना चाहते हैं, उचित समझे तो मुझे शरणागति मंत्र देने की कृपा करें। मोनिका गर्ग जी, महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी प्रेम मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपके श्रीमुख से कई बार वर्णन हुआ है कि लोक वार्ता को छोड़ना अनिवार्य है, परंतु यदि हमारे घर कोई अतिथि या परिचित आए जो परनिंदा करे और हमारे भजन में अवरोध आए तो उन्हें कैसे नजरअंदाज करें? हाँ, तत्काल इस बात का विरोध कर देना चाहिए। जे ही कोई किसी की निंदा करने, तत्काल राधा 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 राधा, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर छूता हूँ। आप और कोई वार्ता करें, किसी की निंदा की बात मत करें, क्योंकि हम प्रभु के शरणागत हैं। हमारे गुरुजनों ने हमें निषेध किया, किसी की निंदा नहीं सुननी। आप हमारे बहनोई हो, आप हमारे जो भी रिश्तेदार हो, संबोधन करके हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आप संतों के विषय में, भक्तों के विषय में, भगवान के विषय में या किसी के भी विषय में निंदा की बात अगर आप हमें सुनाएंगे तो हम फिर ये नहीं सह पाएंगे कि आप हमारे यहाँ आएँ और हम आपका स्वागत करें। तो देखो, अगर वो नाराज हो जाएंगे ना, तो प्रभु आपके रिश्तेदार बनकर आ जाएंगे।
प्रभु आपको सुख पहुंचाए। विश्वास कीजिए, यदि आप प्रभु के लिए ऐसा करेंगे तो प्रभु कितना प्यार करेंगे वो आप खुद दे। एक बैठ जाइए फिर सुनिए। एक लालाचार्य जी नाम के महापुरुष हुए हैं, उनको उनके गुरुजी ने कहा कि वैष्णव जनों को मेरे से बढ़कर के सेवा करनी चाहिए। तो उनका आपके सामने गुरुजी भले हम झूठ कह दें लेकिन हम ऐसी नहीं कह सकते। आपके समान हम या आपसे बढ़कर हम किसी की भावना नहीं कर सकते। जो आपके लिए हमारा समर्पण हो सब वैष्णव के प्रति नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर इतना तो कर सकते हो कि अपने भाई जैसा प्यार तो कर सकते हो ना। बोले वचन देता हूं सगे भाई से कभी कम नहीं प्यार होने दूंगा वैष्णव के प्रति। अब वो सदैव जहां वैष्णव को देखते थे जैसे भाई से नहीं मिलते, बहुत प्यार से मिलते, घर लाते, प्रसाद पावन, मतलब गुरु आज्ञा पालन, और वैसे ही वो प्यार करने लगे। एक दिन किसी वैष्णव का शव बहा हुआ जा रहा था, तो कुछ स्त्रियां उनकी पत्नी के साथ थी, वो स्नान या जल लेने गई थी। तो उन्होंने उपहास में कहा देखो तुम्हारा देवर जा रहा है, क्योंकि वो भाई मानते थे हर वैष्णव को। तो उपहास, प्रायः लोग सत्य मार्ग का उपहास करते हैं। और लालाचार्य जी को बताया कि कोई वैष्णव का शव किनारे नदी के था और ऐसा ऐसा उपहास कर। अच्छा वैष्णव का शव? और वो किनारे लगा, दौड़ के गए और प्रणाम करके उठाया, और पूरा का पूरा उत्सव वैसे ही मनाया जैसे भाई के पधारने पे होता है। अब फिर निमंत्रण दिया ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों ने कहा पता नहीं किस जाति का वो था, हम ऐसे थोड़ी खाएंगे। निमंत्रण हो गया, सब भंडारा बना, लेकिन खाने कोई नहीं गया। अब ये जब ब्राह्मणों के पास जाते तो ब्राह्मण लोग मना कर देते कि हम लोग प्रसाद पाने नहीं जाएंगे, पता नहीं किस जाति का वो था, तुम तो ऐसे ही ले आए ऐसा। तो उनका कि अब हमारे गुरुजी की आज्ञा थी कि हर वैष्णव हमारा सगा भाई है, तो हमारा तो भाई ही है, हम उसका उत्सव किया है, आप लोग मत आओ। और अंदर गए घर में और रोने लगे कि प्रभु आपके दास में भी कोई जाति भाव होता है क्या? और गुरु ने कहा है, गुरु आप ही हो, गुरु ने कहा है कि हर वैष्णव को सगे भाई से ज्यादा प्यार करना। अब हमारे भाई की आखिरी जो क्रिया है कि ब्राह्मणों को भोग पवाना, वो नहीं हो पा रही है नाथ। उसी समय देखा कि तिलक, द्वादश तिलक लगाए हुए, पीतांबर धारण किए, शास्त्रों ब्राह्मण आ रहे। दरवाजे से आवाज सुनाई, गए प्रणाम किया तो देखा सब आए, सब और गांव के जो ब्राह्मण थे सब बैठे देखते रह गए। अब वहां जय हो घर के अंदर, और ब्राह्मण सब प्रसाद पा रहे। तो तब तक उनको यह आभास नहीं हुआ, लेकिन प्रसाद पाने के बाद देखा कि सब सदे आकाश मार्ग, तो देखा ये तो साक्षात वैकुंठ नारायण के पार्षद आए थे। अब जो ब्राह्मण गांव के थे ना, वो भागे कि हमें थोड़ा दोना पत्तल में ही प्रसाद मिल जाए, क्योंकि ऐसा। तो अगर हमारी निष्ठा है तो हमारे दिव्य धाम के पास रिश्तेदार होंगे। देखो नरसिंह मेहता जी ठाकुर में आनंद मगन है, उनके लड़के के ब्याह की बात आई। नरसिंह मेहता जी ने ठाकुर जी से कहा कि ना हमारे पास व्यवस्था और ना हम ब्याह में जाएंगे, लड़का तुम्हारा तुम जानो। तुम ठाकुर जी पाग बांध के स्वयं पूरे ब्याह का ठेका लेकर के हर व्यवस्था था। नरसिंह जी से कहा ब्याह हम कर रहे हैं, तुम चले तो चलो। बोले हम नहीं जाएंगे, हमें समय नहीं सेवा के, सेवा छोड़कर जाना। ठाकुर जी मना रहे हैं, लड़का नरसिंह जी का, ठाकुर जी ब्याह करने के लिए पूरी व्यवस्था सबकी है, और मना रहे हैं कि महाराज ब्याह में तो चले चलो। ब्याह ये है पूर्ण समर्पण। ठसक में तुम्हारा मन आवे तो करो, नहीं तो हम तो आपकी सेवा में मगन, आपके चिंतन में मगन। कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए, या अब मान लो कोई रिश्तेदार आया और वैष्णव निंदा कर रहा है, और आप भजन में मन देने वाले उपास, आपका भजन रुक जाएगा। क्योंकि जो निंदा करने वाले की दुर्गति होती, वही अपराध निंदा सुनने वाले को। तो भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डाले। अगर निंदा कहीं हो तो कान में अंगुली डालो और राधा राधा उच्चारण करते हुए कि अगला शब्द न सुनाई दे, और भाग पड़ो। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां समर जादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। शास्त्र सिद्धांत यदि कोई संत की निंदा कर रहा है, गुरु की निंदा कर रहा है, प्रभु की निंदा कर रहा है, तो उत्तम बात है कि कान में अंगुली डाले, ईश्वर का नाम लेते हुए वहां से हट जाए, और अगर सामर्थ्य तो उसकी जबान बंद कर दे।
कि तुम्हारे होश खराब कर देंगे अगर एक भी शब्द हमारे गुरु के लिए बोले, हमारे इष्ट के लिए बोले या संतों के लिए बोले। तुम रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी हो, आज के बाद हम तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे, तुमसे संभाषण नहीं करेंगे। ये निष्ठा भी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, यद्यपि ये है बहुत कठिन। अब मान लो वो अपने रिश्ते नातेदार हैं, आए हैं, बैठे और प्रपंच करके संत निंदा कर रहे हो, तो अब इतनी हिम्मत होना कि उनको मना कर दे। ये वही कर सकता है जो पूर्ण समर्पित है, नहीं तो लगेगा कि दामाद हैं, अगर इनसे कुछ कहते हैं तो क्या हो। ऐसा नहीं, दामाद हो तो हरि से बढ़ करके नहीं हो। अगर तुम हरि और हरिदासों की निंदा करते हो, हम नहीं माने, तो हरि संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे, विश्वास करो, हरि संभाल लें। पर हम किसी संत की निंदा, प्रभु की निंदा करने वालों को अपना संबंधी हृदय से न माने। ठीक है, जो संस्कार था तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन अब हमारे कानों में वो शब्द सुनने को ना मिले, ऐसी निष्ठा रखो। महाराज जी, आपके लिए श्री जी का बरसाने से प्रसाद लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अहोभाग्य, आपकी अतिशय कृपा अहोभाग्य हो। हमें आप दीजिए। दिशा माहेश्वरी जी, जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम अपनी माता जी के साथ पूर्ण रूप से वृंदावन वास के लिए आ गए हैं। आगे के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। हम आप में पूर्ण निष्ठा रखते हैं, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो वृंदावन वास का उद्देश्य क्या है आपका? आपका लक्ष्य क्या है? श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए। किस मार्ग से? गृहस्थ मार्ग से या विरक्त मार्ग से? गृहस्थ मार्ग से। हाँ ठीक है, तो वृंदावन वास कीजिए और श्री जी का जो मंत्र है या नाम है उसको एक नियत संख्या में पहले नियम ले लीजिए कि मुझे इतना जपना है, और अपने परिवार की सेवा की जो आपकी दिनचर्या है उसे कीजिए। पर प्रधानता जब प्रवृत्ति मार्ग में चला जाता है तो पति को ही साक्षात ब्रह्म मान करके उपासना की जाती है कि साक्षात राधा वल्लभ लाल ही हमारे पति रूप में आए हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुकूल रहना और प्रभु का स्मरण करना, परिवार को उनकी सेवा समझना। जब तक ऐसा अवसर नहीं आता तो माता पिता को प्रभु का स्वरूप समझकर उनकी शासन वृत्ति में रहो, उनकी आज्ञा में रहो, और प्रभु का चिंतन करते हुए, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपना समय व्यतीत करें। श्याम जी पठानकोट पंजाब से, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, मैंने भी श्री जी की सहचरी बनना चाहता हूँ और उनके साथ कुंज में जाना चाहता हूँ। महाराज जी, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, पर घर वाले प्याज नहीं छोड़ने दे रहे। क्या करूँ, कैसे मनाऊँ, कृपया करके बताएं, क्योंकि दीक्षा के बिना श्री जी कैसे मिलेंगी। महाराज जी ने आपके श्री चरणों में याचना की। आप कुछ दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और श्री जी से प्रार्थना करो कि आपके परिवार के जो गुरुजन हैं, पूज्यजन हैं, उनकी बुद्धि आपके अनुकूल करें। तो प्याज लहसुन कोई ऐसा अमृत तो है नहीं कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ऐसा, हमें तो लगता है कि कोई उसमें ना तो पौष्टिकता है, ना कोई स्वाद है, ना सुगंध है। ऐसा है नहीं, प्याज लहसुन लोग बहुत पसंद करते हैं, क्या खास बात है इसमें? वो जहाँ भी अमनिया किया जाता है दुर्गंध फैल जाती है, क्या स्वाद होता है? मुझे तो लगता है कि केवल एक अभ्यास है खाने का, इसलिए ऐसा है। पौष्टिकता में भी तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत पौष्टिक हो ऐसा, तो इसलिए प्याज लहसुन कोई खास बात तो है नहीं। आप माता पिता से प्रार्थना कीजिए और श्री जी से प्रार्थना कीजिए और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कीजिए। फिर अगली बार जब आइए तो बताइए क्या स्थिति है, फिर आगे बताइए जी। सुनील कुमार जी करनाल से, महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति की याचना की है। जी, आप प्याज लहसुन छोड़ दिए? गुरुदेव भगवान, घर पे तो छोड़ दिए है। अच्छा। और बाहर फील्ड का काम है, वहाँ पे कहीं ना कहीं खाना पड़ जाता है। तो क्या करें बताओ? हाँ, समस्या तो बहुत ऐसा, मतलब ये खान पान तो सब जगह इसका ऐसा, और ये कोई मतलब ऐसी वस्तु नहीं है जिसके बिना मतलब हमारा स्वास्थ्य न ठीक रहे। नहीं, तो ये तो घोर तमोगुणी वस्तु है और भजन में बहुत बाधक है और भगवत मार्ग के पथिक के लिए त्याज्य है। जो संत सदगुरुदेव ने निश्चय किया, शास्त्रों ने जो वर्णन किया, वो हमें धारण करना चाहिए।
तो ऐसा कर ले कि जैसे कभी बाहर हैं और आप किशमिश आदि का भोग लगा के अपने पास रख लें, तो प्रसाद मिला के पालें, बकाया घर में न बनावें ऐसा। क्योंकि जीवन अगर इस बहाने से भगवत विमुख रहे तो ज़्यादा ठीक भी नहीं है। क्योंकि केवल प्याजे लहसुन के पीछे हमारा जीवन भगवत विमुख हो जाए तो ऐसा भी नहीं। भजन में लगोगे तो अध्यात्म बल बढ़ेगा, तो अपने आप ही छूट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, देखो आप ले लो शरणागति। अनुराधा जी वृंदावन से, श्री महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। कृपा करके मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए, अति कृपा होगी। हाँ, देख लीजिए। संजय द्विवेदी जी, श्री राधे श्री हरिवंश, गुरुजी आपसे युगल मंत्र की दीक्षा प्रदान करने की याचना है, कृपा करें। देख लीजिए जी। यशोदा जी दिल्ली से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति दीक्षा के लिए याचना की। हाँ जी। सुशीला जी, श्री हरिवंश, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत बार प्रणाम। गुरुदेव, मैंने आपको अपने हृदय से गुरु वरण कर लिया है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप शरणागति मंत्र प्रदान करने की कृपा करें। जी, देख लीजिए। रूप किशोर शरण वृंदावन से, श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, कुछ समय का भोजन बनाकर हम उसको प्रसाद करवा के 1-2 दिन तक पा सकते हैं क्या? आपके श्री मुख से मधुकरी के बारे में तो सुना था कि अगले दिन भी पा सकते हैं, पर क्या माधुकरी तो 8-8, 10-10 दिन वही पाई गई। जैसे संत जन एकांत प्रिय हैं और वो माधुकरी मांग लाए, 8 दिन तक उसे रखा, पा लिया, फिर रोटी। संतों की तो बात अलग है। और जो घर में है तो पकवान आदि तो 1-2 दिन चल सकते हैं, और तो ऐसा क्यों? हाँ, देख लीजिए। आपने बोला है बासी नहीं खाने के लिए, तो अगर उसे आप प्रसाद रूप मानेंगे तो कभी बासी होगा ही नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम का प्रसाद कभी बासी होता नहीं। देखो, जगन्नाथपुरी से प्रसाद आता है तो महीनों का, वो तो सुखा के रख लिया। प्रसाद कभी बासी नहीं होता, प्रसाद भावना से पा लीजिए। रचना जी, श्री हरिवंश, महाराज जी हमें कैसे पता चले कि ये श्री जी की ठसक है या अभिमान है? जो श्री जी को लेकर के ठसक होती है तो उसमें दैन्यता भी होती है। जो अंतःकरण धर्म में अहम है, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब किसी माया रचित वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को लेकर के जो एक हृदय में अहम वृत्ति उदय होती है, वो निंदनीय है। लेकिन जब प्रिया प्रीतम को लेके उदय होती है, उसमें दैन्यता होती है। वो प्रिया प्रीतम के अभिमान में भरा हुआ उपासक तृण से भी अपने को नीच समझता है, ये उसकी पहचान है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी गुण, शरीर आदि का अभिमान होता है, उसमें दूसरों को हे देखा जाता है, अपने को श्रेष्ठ देखा जाता है। और प्रियाजू के अभिमान में अपने को हे देखा जाता है, सबको श्रेष्ठ देखा जाता है। इस अभिमान का एक ये लक्षण है कि ये तृणते नीच अपनपो कहत, ये अपने को बहुत इस अभिमान में भरा हुआ, जो हमारे श्री श्यामा श्याम की ठसक में होगा, उसमें अत्यंत दैन्यता पाई जाती है। तृणते नीच अपनपो कहत, सुबर शुभ न जानहि, तरुसम सहनशीलता होय, तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना, अमानिना मान देना। उस ठसक के साथ ये लक्षण, जैसे प्रियाजू अत्यंत भोरी है तो चतुर शिरोमणि इतनी कि लालजू जो चतुरता की सीमा है उनकी भी बस नहीं चलती। तो ऐसे ही इस महान अहम में अद्भुत दैन्यता है, सबके प्रति मान का भाव और अपना अमानी रहना, सबके प्रति महिमा निर्दोष भाव और अपने में बहुत लघुता और दोष युक्त भाव,
मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ, ये तो मेरी प्यारी जू की कृपा। ऐसे उसका चिंतन चलता रहता है। अगर कहीं किसी गुण को लेकर के है तो फिर वो दूसरे से मिलान करने लगेगा, इससे मैं श्रेष्ठ हूं। वो गुण माया जनित है, गुण मानी संसार, संसार जनित वो निंदनीय अहंकार है। लेकिन प्यारे जू की जो ठसक है, यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इसमें अत्यंत दैन्यता है। सबके प्रति मान भाव, स्वयं अमानी रहना, सबके प्रति निर्दोष भाव, स्वयं में दोष दर्शन करना, स्वयं में दोष दर्शन। देखो, स्वयं हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहाँ मैं तुच्छ, कहाँ मैं अधम, कहाँ अपराध करने वाला और कहाँ प्यारी जू का राधा नाम। ये तो वृंदावन की महिमा है जो मेरे मुख में, मेरे हृदय में राधा नाम स्फुरित। यह ठसक राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। जिन महामहिमा में श्री प्यारी जू की चरण स्थिति का वर्णन आचार्य चरण कर रहे हैं, वो इतने दैन्य है। कह रहे क्वाहम तुच्छा परम मधमा। अहम प्यारी जू का जब उदय होगा तो सब अहम का विस्मरण करा के अत्यंत दैन्य होगा। और अगर किसी गुण संबंध से अहम है, वो फिर दूसरों में दोष दर्शन करना, अपने में श्रेष्ठता का भाव, मान भाव रखना, वो निंदनीय है, वो वंदनीय नहीं। समझ पाए आप जी? हेमलता जी नोएडा से, गुरुदेव हम गर्भवती हैं, आप हमें पढ़ने के लिए कुछ संतवाणी या ग्रंथ बता दीजिए जिससे आने वाली संतान भक्त हो, अभी से भक्ति के संस्कार पढ़े। हाँ, नाम जप करो और श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। घर में मान लो कोई ऐसा हो कि आपको सुनावे, आप बैठ के अपने घर के ही जन, किसी मतलब प्रवक्ता से नहीं, अपने ही घर। और यदि कोई ऐसा ना हो तो आप स्वयं पढ़िए, स्वयं सुनिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और जब तक गर्भ प्रकट ना हो जाए तब तक संयम से रहिए, नाम जप करते रहिए और भावना कीजिए कि मेरा गर्भस्थ शिशु भगवान का भक्त हो। तो निश्चित माँ के द्वारा किया हुआ चिंतन जो गर्भस्थ शिशु है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्भ में शिशु है और जो लोग संयम धारण नहीं करते तो बहुत तरह से उस शिशु के संस्कार और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। खान पान का संयम नहीं, भोग विलास का संयम नहीं, तो उस शिशु में बहुत हानिकारक वृत्तियां और दोष प्रकट हो जाते हैं। रोग युक्त शिशु हो जाता है और उसकी बुद्धि जो है वो अध्यात्म बलहीन हो जाती है, क्योंकि जैसे संस्कार डाले जा रहे हैं ना, वो गर्भ में ही संस्कार की रचना हो रही। देखो, गर्भ में श्री प्रहलाद जी थे। देवराज इंद्र ने जब सुना कि हिरण्यकश्यप तपस्या में है तो आक्रमण किया और कयाधु जी को बंदी बना लिया। जो भाग गए ने और असुरों का विनाश किया। वो लिए जा रहा था कयाधु जी को, जिनके गर्भ में प्रहलाद जी थे। वो इसलिए लिए जा रहा था कि गर्भस्थ शिशु की हत्या करना महापाप है और ये हिरण्यकश्यप का पुत्र है, तो जब ये बाहर प्रकट होगा तो इसे मार देंगे, इस विचार से लिए जा रहा। नारद जी आए और देवराज इंद्र से कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, तुम जिस गर्भस्थ शिशु की हत्या करना चाहते हो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि उसकी हत्या कर सको, क्योंकि इसके गर्भ में जो बालक है महातेजस्वी प्रभु श्री हरि के चरणों का दासत्व लिए हुए है। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि उसके तेज के सामने तुम टिक सको, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी कयाधु जी को देवराज इंद्र से मुक्त कराकर अपने आश्रम में ले गए और उसी दिन से भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत भक्ति का ऐसा संस्कार दिया कि सब जानते हैं भक्तराज प्रहलाद जी कहे गए, भक्तराज। और वो अपने मित्रों से बताते हैं कि ये जो हमारे महामहिमा में निर्भयता, निशोक, निश्चिंत लक्षण देख रहे हो हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त है। तो उनका गुरु तो हमने संडामर्क को ही देखा उपदेश देते हुए, आपका और कौन गुरु? उनका नारद जी। कब मिले? बोले गर्भ में जब माँ के थे तब उपदेश किया। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाहरी जो हमारा संस्कार है वो प्रभाव डालता है।
हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। देखो श्री अर्जुन जी ने गर्भ में विराजमान अभिमन्यु जी थे सुभद्रा के, और उपदेश किया चक्रव्यूह तोड़ने का। तो 6 द्वार तोड़ने तक तो वो जगती रही, 7वें में सो गए। तो गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु 6 द्वार तोड़ने की कला मां के गर्भ से ही सीख गए थे, 7वां नहीं सीख पाए थे। तो इन शास्त्र के प्रमाणों से ऐसा अनुभव होता है कि गर्भस्थ शिशु को आप संस्कार उत्तम से उत्तम और नीच से नीच दे सकते हैं। मान लो गर्भ में शिशु है और आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका, तो वो संस्कार उसके बिगड़ रहे हैं। और यदि आप भागवतिक हैं तो वो भागवतिक संस्कार होंगे। बड़ी भाग्य है आपके जो आप अपने गर्भस्थ शिशु को भगवत भक्त बनाना चाहते हैं। संत भगवान की संत भगवान की संतन की वृंदावन भुवन चरण